बीएन ब्लूमबर्ग पे आज एक आर्टिकल छपा है जिसकी जो हेडलाइन है वो ये है कि कनाडा में एवरेज ग्रोथ जो है वो इन्फ्लेशन को बीट कर चुकी है। जब मैंने पढ़ा तो मुझे बड़ी हंसी आई कि यार ये किस किस्म का बीएस प्रोपेगेंडा है इस गवर्नमेंट का। लेकिन जब मैंने आर्टिकल को पढ़ा तो उसमें लिखा था कि भाई जो एवरेज वेज ग्रोथ है ईयर ओवर ईयर कनाडा में वो है 4.5% और इन्फ्लेशन जो है वो 1.7% है। तो 4.4% तो काफ़ी बेहतर है 1.7% से। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत ही सिंपलिस्टिक वे ऑफ कंपेयरिंग वेज ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन, क्योंकि इन्फ्लेशन अगर आपको पता है गवर्नमेंट का जो तरीका है मेजर करने का वो है सीपीआई, इसको हम कहते हैं सीपी लाई। और वो क्या है, बेसिकली वो एक बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है जो कि कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है। और वो देखते हैं कि भाई लास्ट ईयर उन गुड्स एंड सर्विसेज की कीमत क्या थी, इस साल क्या है, एंड दोनों का डिफरेंस, वो परसेंटेज ग्रोथ कितनी है ओवरऑल, वो कहलाता है सीपीआई। लेकिन आपको और मुझे अच्छी तरह पता है कि जो ट्रू इन्फ्लेशन है इस वक्त वो कहीं ज़्यादा है इससे, और कुछ हद तक तो वो डबल डिजिट के अंदर है। अब ये डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ खरीदते हैं। जो चीज़ें आप खरीदते हैं वो मैं नहीं खरीदता, जो चीज़ें मैं खरीदता हूँ वो आप नहीं खरीदते। तो हम सब की इन्फ्लेशन जो है वो डिफरेंट है ना, हमारी नीड्स एंड वांट्स के ऊपर इन्फ्लेशन हमारी डिपेंड करती है। और जो एक मेन वजह है इन्फ्लेशन का वो है मनी सप्लाई का बढ़ना। तो जो कनाडा की M2 मनी सप्लाई है, जो कि एक बहुत कॉमन वे है मेजर करने का करेंसी इन इकॉनमी, उसका जो ग्रोथ रेट है ऑन ईयरली बेसिस वो है 6.3%। यानी कि हर साल 6.3% न्यू डॉलर्स मार्केट में एंटर हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारी गुड्स एंड सर्विसेज उस तरह से नहीं बढ़ रही तो गारंटीड वी आर लूजिंग 6.3% ऑफ परचेजिंग पावर, क्योंकि वो सेम गुड्स एंड सर्विसेज हैं जिनको एक्स्ट्रा डॉलर चेज कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स प्राइस जो है उनकी ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो गैस लाइनिंग हो रही है तो गवर्नमेंट की तरफ से। अब सीन क्या है, सीन ये है कि भाई इसका बहुत हद तक ताल्लुक करेंसी के हिसाब से भी होता है। अब अगर हम देखते हैं करेंसी को, तो जो ऑफ कोर्स जो किंग ऑफ करेंसी है वो यूएस डॉलर। यूएस डॉलर रिसेंटली पिछले 1-2 साल के अंदर बहुत स्ट्रांग हुआ है। यानी कि अगर हम उसको तमाम मेजर करेंसी से मेजर करते हैं तो यूएस डॉलर की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेहतर है अगेंस्ट अदर मेजर करेंसीज लाइक यूरोज एंड पाउंड्स एंड जापानीज येन एंड चाइनीज युआन एंड ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर एंड एटसेट्रा। अभी रिसेंटली 4-5 महीने में यूएस डॉलर काफ़ी नीचे आया है, लेकिन हिस्टोरिकली इन द रिसेंट 5 years यूएस डॉलर काफ़ी स्ट्रांग हुआ है। तो करेंसी की इस तरह की मूवमेंट से भी आपकी इन्फ्लेशन में बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। अगर यूएस डॉलर लेट्स से वीक हो रहा है, जो कमोडिटीज़ हम बाई करते हैं, ऑयल, वीट, ठीक है, वो सब चीज़ें जो हैं वो यूएस डॉलर में सेटल होती हैं, उनकी प्राइस भी यूएस डॉलर में सेट होती है। तो अगर यूएस डॉलर जो है वो चीप हो रहा है तो कमोडिटीज़ एक्सपेंसिव हो जाएंगी हमारे लिए, क्योंकि हम इंपोर्ट करते हैं, राइट। और ये ज़रूरी नहीं कि अगर यूएस डॉलर स्ट्रांग हो रहा है या वीक हो रहा है तो कैनेडियन डॉलर स्ट्रांग होगा, हो सकता है, लेकिन नॉट गारंटीड। कैनेडियन डॉलर की अपनी वीकनेसेस भी हैं जो कि इसको लोकल इकॉनमी से मिल रही हैं, जैसे कि जीडीपी कंट्रैक्शन, जीडीपी पर कैपिटा, राइट। हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 7% पे चले गया। डिलॉयट कह रहा है 7.3 पे जाने वाला है इस साल, ये डिलॉयट की फोरकास्ट है। तो कनाडा के अपने चैलेंजेस हैं जो कि मज़ीद कैनेडियन डॉलर पे प्रेशर डाल रहे हैं। ठीक है, हो भी सकता है कैनेडियन डॉलर स्टेबल रहे या आउट परफॉर्म कर दे यूएस डॉलर को, लेकिन जो ज़्यादातर चांसेस हैं, जो प्रोबेबिलिटी है वो वीक ही नज़र आ रही है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हैं तो आपको नज़र आता है कि जो इन्फ्लेशन जिसको गवर्नमेंट क्या क्या आपके सामने पेश करती है कि भाई CPI देख लो, वो तो 7.7% है, दैट इज़ बोगस NPS। जो ट्रू वे ऑफ मेजर इन्फ्लेशन है वो है आपकी अपनी परचेजिंग पावर। आप कितनी परचेजिंग पावर लूज़ कर रहे हैं एवरी डे इन द फॉर्म ऑफ दिस फियाट करेंसी। और इसके कई सारे पहलू हैं जो कि मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। अब करना क्या है भाई, करना यही है कि आपने इन्वेस्टिंग करनी है। इस पूरे सिस्टम से अपने आप को बचाने का एक ही तरीका है कि आप ऐसे एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करें जो इस करेंसी डिबेसमेंट को आउट परफॉर्म करे।
अगर करेंसी डिबेसमेंट आपकी 6.3% एनुअलाइज्ड है, सो यू मस्ट बीट दैट टू एटलीस्ट एट बेयर मिनिमम. उसके बाद ग्रोथ स्टार्ट होगी. तो आपके पास जो एनुअलाइज ग्रोथ रेट होना चाहिए इन्वेस्टमेंट में, वो मिनिमम 10% होना चाहिए. 10 से ऊपर हो तब ठीक है, आप कहीं आगे मूव करेंगे. वरना अगर 5-6% आप गेन कर रहे हैं, यू आर नॉट मूविंग एनीवेयर, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, क्योंकि करेंसी डिबेसमेंट रेट ही 6.3% है, राइट. एंड इट चेंजेस एवरी ईयर. अगर और कार्नी साहब ने आके जो ऐलान किया है मजीद स्पेंडिंग का नेटो की तरफ, वो पैसा कहाँ से आएगा? वो सब प्रिंट होगा, न्यू डेट इशू होगा, उसकी वजह से मनी प्रिंटिंग होगी, एंड दिस मनी सप्लाई विल कीप गोइंग. तो ये मैसेज है भाई मेरा. तो अगर आपको इस तरह की नॉलेज समझनी है, मेरा एक छोटा सा कोर्स है मैक्रो फंडामेंटल्स का, 1 घंटे का कोर्स है. यू कैन बी फर्दर अहेड अगेंस्ट ए रिटेल इन्वेस्टर. दैट इज़ माई गारंटी एंड प्रॉमिस टू यू. तो उसको देखिए. और मेरी एक व्हाट्सएप कम्युनिटी है जिसमें हम लाइक माइंडेड लोग हैं, एक दूसरे को पुश करते हैं, पंप करते हैं, एजुकेट करते हैं, एंड देन वी ग्रो टुगेदर. अगर जानना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो प्लीज़ लिंक चेक कीजिए डिस्क्रिप्शन में, एंड लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस. और पसंद आए वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. थैंक यू. I just wanted to let you know that I also offer one-on-one consulting calls to the individuals who are looking to discuss their financial planning, their investment strategies, their kids' education planning, their immigration moves, as well as the young professionals, because I have been in the tech industry for almost 20 years. So I also offer one-on-one consulting calls to the young professionals who are looking to have their career development discussion with me, and also personal branding as well. So if you are looking to have some sort of an expert opinion, there is a calendar link in the description below. Book a 30 minutes call with me, and I will be more than happy to help you out.